अस्सलाम वालेकुम। फोर का एक छोटा डेमो आपके कुछ मैं इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इन्फोर के बारे में बता देता हूँ कि इस डेमो में आपको ताकि आपको सॉफ्टवेयर की बारे में थोड़ी जानकारी नो हाउ हो जाए। ये लॉगिन विंडो है और यहाँ से हम इसको लॉगिन करते हैं। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है और वेब पे ये एप्लीकेशन आराम से चल सकती है हर यूज़र के पास। अच्छा, अब ये हम सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन हो गए हैं और इसके अंदर अब आप जो यहाँ पे इसका ये यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे माय फ़ोल्डर के अंदर आप अपने फ़ेवरेट फ़ोल्डर भी जो है वो लगा सकते हैं और ऑटो रन फ़ोल्डर फॉर्म भी आपके लग सकते हैं, जिसमें आप जब सॉफ्टवेयर में लॉगिन होंगे, आपके जो फॉर्म चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली खुल जाएँ, वो भी आपके सामने हो जाएँगे। हैवी फॉर्म्स अगर कोई हैं जो लोड होने में टाइम लगाते हैं, तो उसमें आप यहाँ पे इसको प्री लोड भी डाल सकते हैं। ये माय फ़ोल्डर का पोर्शन था। यहाँ पे माय मास्टर एक्सप्लोरर जिसमें मैं आपको मॉड्यूल सिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये सारे इसके मॉड्यूल्स को आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं मॉड्यूल वाइज जाके, और उससे रेलिवेंट तमाम चीज़ें जैसे फाइनेंस के अंदर पेएबल, रिसीवेबल, कॉस्टिंग एनालिसिस वगैरह, जनरल लेजर, फिक्स्ड एसेट, मेन सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अकाउंट्स पेएबल में मैं फर्दर अगर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वहाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और अकाउंट्स पेएबल में जैसे मेन रिपोर्ट है, एपी बैलेंस रिपोर्ट है, एजिंग रिपोर्ट है, कैश रिक्वायरमेंट रिपोर्ट है, इसके अलावा इनपुट रिपोर्ट है, जीएसटी रिपोर्ट जो होती है जिसमें आपको, या टैक्स पेएबल रिपोर्ट है, वाउचर पेएबल रिपोर्ट होती है, इसके अलावा परचेज रिपोर्ट है, आपकी बहुत सारी वाउचर रिपोर्ट, यू नेम इट। तो ये जनरल रिपोर्ट होती है जो अकाउंट्स में यूज होती है। नाम यहाँ पे थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं बट ऑलमोस्ट सारी सेम ही होती है। इसी तरीके से इसके अंदर आपको एपी अकाउंट्स पेएबल से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। वेंडर फॉर्म है, इसके अलावा एपी पेमेंट फॉर्म है, पोस्टेड उनकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए पोस्टेड पेमेंट्स की या पोस्टेड इनवॉइसेस की, तो उसकी डिटेल मिल जाएगी आपको इस तरीके से यहाँ पे सारा। तो हर मॉड्यूल के अंदर इस तरीके से आप उससे रेलिवेंट तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं और वो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ही मॉड्यूल का बताऊंगा जो फाइनेंस से रिलेटेड था। कस्टमर में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कस्टमर के अंदर सीआरएम है, डिलीवरी ऑर्डर्स हैं, जनरल ऑर्डर एंट्री है और रिटर्न मटेरियल है, सेल्स पर्सन वगैरह जो मेन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे ये सब मॉड्यूल्स आप उनको कह सकते हैं कि कस्टमर के अंदर ये सब मॉड्यूल्स है और उनको मैं जो है उनको आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसके अंदर जब लेट्स से कि मैं जब डिलीवरी सीआरएम के अंदर आ जाता हूँ तो यहाँ पे सीआरएम से रिलेटेड मुझे तमाम रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगी और इसके अलावा इससे रिलेटेड फॉर्म जो वर्किंग फॉर्म है, लीड्स, अपॉर्चुनिटीज, कैंपेन्स, टास्क, प्रोस्पेक्ट्स, सेल्स कॉन्टैक्ट, सेल्स लीड्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो बाय दिस वे यू कैन एक्सप्लोर ऑल द मॉड्यूल्स इन द सॉफ्टवेयर here in this explorer window। अब हम आते हैं इसके यूजर इंटरफेस की तरफ। यूजर इंटरफेस में आपको यहाँ पे इसके जनरल बटन दिख जाते हैं जिसमें आपके यहाँ पे फॉर्म के टैब्स हैं। जो लास्ट 10 फॉर्म्स आपके यूज होते हैं वो यहाँ पे उनकी हिस्ट्री में आ जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको इसकी विंडो सर्च विंडो मिल जाती है जिसमें आपको तमाम फॉर्म्स जो भी आपके देयर आर ओवर डजन्स ऑफ फॉर्म्स, तो आप जो सर्च करना हो तो वो यहाँ पे आप कस्टमर ऑर्डर्स अगर अपना लिख दूँ तो यहाँ पे मेरा कस्टमर ऑर्डर्स के नाम से यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाता है और मैं उसको आराम से यहाँ से सर्च करके इस फॉर्म से हम खोल के उसको यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑर्डर नंबर वगैरह और उसकी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये इस तरफ हम बाद में आते हैं तो ये आपको फंक्शनलिटी दिखाएंगे। अच्छा, इसकी टोटल फंक्शनलिटी दिखाने के लिए मुझे ज़रूरी ये था कि मैं आपको एक फॉर्म खोल के तो उसके ऊपर मैं दिखा सकूँ। उसके बाद एक्शंस में आ जाते हैं। यहाँ पे हर रेलिवेंट फॉर्म से रिलेटेड एक्शंस के अंदर जो बटन्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस कस्टमर ऑर्डर से रिलेटेड जो भी फॉर्म है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएंगे
और इसके बाद फिर जो है आपको यहाँ पे जो है ओ अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे अच्छा, इसके बाद फिर ये आप यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आप इसको देख लेते हैं और पेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे सारे तो अच्छा, इसके अंदर फिर आपको ये यूजर इंटरफेस में आपको इस तरह एडिट वगैरह के अंदर वही कॉपी पेस्ट कट जनरल बटन आपको मिल जाएंगे। व्यू के अंदर आपको डिफरेंट नेविगेशन ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपका ये एक्सेल व्यू भी मिल जाता है, फॉर्म व्यू है, इससे पहले वाला फॉर्म व्यू था, और ये दोनों व्यू भी आपको एक साथ दे सकता है। ठीक है, तो इट इज द फॉर्म, और ये लाइंस हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो बने हुए हैं, और अगर मैं किसी भी ऑर्डर पे क्लिक करता हूं तो मैं उसकी यहाँ पे डिटेल देख सकता हूँ, उसकी यहाँ पे लेट से कि सर्विस इंडस्ट्रीज है और उसका कब ऑर्डर डेट है, स्टेटस क्या है, और लाइंस के अंदर जब मैं आता हूँ तो उसके अंदर मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो भी कौन कौन से आइटम जो हैं वो इसके अंदर जो है वो ऐड हुए थे। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम इसके अंदर यहाँ पे जब आ जाते हैं तो ये तो है इसके जनरल बटन्स, और जिसमें सेव बटन प्लस और का बटन है, डिलीट का बटन, और इस तरीके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेल मॉड्यूल की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सेल मॉड्यूल में आपका क्या जो जनरल ओवरव्यू है वो मैं आपको बता देता हूँ उसका ओवरव्यू। उसके अंदर आप आ जाते हैं तो इसके अंदर आपको तमाम ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए जो सिस्टम में हमें यहाँ पे बनाए गए हैं, फाइनेंशियल प्रोसेस किस तरह है, एचआर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोजेक्ट हेडर है, और परचेजिंग है, इसके अलावा आपके यूनिट कोड्स वगैरह, सेल्स ओवरव्यू। ठीक है, अच्छा, अब आप इधर आ जाते हैं ओवरव्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तमाम जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल प्रोसेस हैं और विंडोज हैं वो यहाँ पे आपको एक नज़र में नज़र आ जाती हैं फ्लोस के अंदर, जिसमें आपको हाइब्रिड ऑप्शंस हैं, फ्लो डायग्राम है, जॉब ऑर्डर है, जॉब ऑर्डर से परचेज मटेरियल, सब असेंबली आइटम वगैरह, किस तरीके से सॉफ्टवेयर हर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन को डिफरेंट तरीके से ये सॉफ्टवेयर जो है वो अप्रोच करता है, और उसको तो उसके बाद फिर जो है ना करता है, और यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्शन डेफिनेशन आ जाती है, प्रोडक्शन डेफिनेशन, प्रोडक्ट डेफिनेशन आ जाती है, इसके अंदर आपको खत्म होने लगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट डेफिनेशन है, रिसोर्स मॉडल है, बिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके सारे ओवरव्यू दिख जाते हैं, और किस तरीके से प्रोडक्शन के अंदर मल्टीपल चीजें हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। इसी तरीके से कस्टमर सर्विसेज के हिसाब से यहाँ पे आप सारे ओवरफ्लो और फ्लो चार्ट्स की शक्ल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उनको यहाँ से इवन के एक्सेस भी कर सकते हैं। कस्टमर ऑर्डर के ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो वो जो है ना अच्छा, यहाँ पे ना अच्छा, इस तरीके से या देखें यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और फ्लो चार्ट के जरिए ही आप अपनी विंडो को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो है, अच्छा अभी रुक जाए ना 1 मिनट, फिर मैं भी आपके साथ कहता हूँ, फिक्र ना करें, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे इसको अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के हर ओवरव्यू को आप देख सकते हैं और उसको आप चला सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको जो आपके मेन एरियाज से इसमें फाइनेंशियल के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को हम ले लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आप यहाँ पे ले लें तो आपको विंडोज का थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से यहाँ पे विंडो चार्ट ऑफ अकाउंट आपके इस तरीके से हमने यहाँ पे देखें, चार्ट ऑफ अकाउंट आपको नजर आ जाएंगे। इसकी कोड आप जो है 12 कोड्स का आप इसमें 12 डिजिट्स का आप कोड डिफाइन कर सकते हैं, और उसकी हायरार्की लेवल पे देखें, जैसे लेट से कि 11 नंबर पे इक्विटी है, फिर 11-10 पे पेड अप कैपिटल, तो दिस इज स्ट्रक्चर टोटली डिफाइंड बाय यू, जो आपने डिफाइन करना है। इसके अंदर आपके कॉस्ट सेंटर, हर जीएल के ऊपर कॉस्ट सेंटर लग सकते हैं, और उसकी आप उसको बता सकते हैं कि आइदर इट्स एक्सेसिबल, नॉट एक्सेसिबल,
और ये मस्ट भी मैंडेटरी भी कर सकते हैं, ठीक है। देन यूनिट कोड्स जो हैं आपके यहाँ पे पीछे जब आप क्रिएट करते हैं कॉस्ट सेंटर्स, तो यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स कोड्स जो आपने लगाए होते हैं वो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेट्स से देखें यहाँ पे जैसे नजर आ रहा है आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ, जब भी ये चार्ट ऑफ अकाउंट इधर आता है तो इसके साथ ये कॉस्ट सेंटर ये वाले अपीयर होंगे लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो देरा दिस वे आप उसको, और ये बहुत डिटेल में तो मैं नहीं दे रहा आपको, छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसमें जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपकी जो कस्टमर ऑर्डर्स को मैं आप दिखा चुका हूँ, परचेज ऑर्डर को आपको दिखा देता हूँ। परचेज ऑर्डर्स को अगर आप देख लें तो वो भी तकरीबन इसी तरीके के एक ही थीम है फॉर्म्स की, एक ही फॉर्म्स की थीम है, और उसको जब आप लेके चलते हैं सिस्टम में तो यहाँ पे जो है ना वो, तो जहाँ पे आप यहाँ पे आप लाइंस को ऐड करते हैं तो उसको जो है यहाँ पे देखें इसके आपको नजर आ जाएगा परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर का हेडर है, ये परचेज ऑर्डर की लाइन है, इसमें यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा परचेज ऑर्डर नंबर है, नेम ऑफ द वेंडर है, इसकी क्वांटिटी कितनी ऑर्डर की है आपने, और ऑर्डर स्टेटस फील्ड है, इसके इस तरीके सारी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं, इसकी कॉस्ट की डिटेल देख सकते हैं, इसकी इवन के लैंडेड कॉस्ट भी इसके अंदर आ रही है तो उसकी डिटेल देख सकते हैं, टैक्स की इंफॉर्मेशन, अगर आपकी कोई टैक्स की रिक्वायरमेंट निकलती है तो आप उसको यहाँ पर टैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो परचेज ऑर्डर, कस्टम ऑर्डर वगैरह डिटेल छोटा सा एक डेमो था, आई होप कि आपको समझ आए।